हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था शेयर कैपिटल को हमें कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया था और उस क्वेश्चन के थ्रू हमने देख लिया था कि वेरियस हेड जो है, चाहे वो ऑथोराइज कैपिटल हो, इशूड कैपिटल हो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो, उनके अंदर अपने को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो वेरियस शेयर्स कैपिटल है उसको किस तरह से शो करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अपनी सेम बुक है टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, पेज नंबर है मेरे पास में 8.112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। बाकी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे और पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा वो चीजें हम देखते जाएंगे। मैं अभी इस टाइप की क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हों। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब अभी हमने कुछ लिमिटेड चीजें जो है वही अपने क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड की हैं। अभी बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बोला था 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स भी है अभी उसके अंदर। तो वो 4 फीचर्स ऑफ शेयर किस तरह से शो होगा वो भी हमें देखना है। अगर शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू होते हैं, अभी आपको ये भी नहीं बताया शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू होते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसलिए मैं उस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूं। अभी मैं केवल सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो है जिससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमें बैलेंस शीट के अंदर उन्हें किस तरह से शो करना है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे अपने अगले टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग हम वो सारी चीजें भी इंक्लूड करते जाएंगे और बाद में आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी करवाएंगे जिसमें 4 फीचर्स ऑफ शेयर का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है इसके अंदर, अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू है तो उनको कहां शो करना है, कैसे शो करना है, वो सारी चीजें भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम उस टाइप के क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, इजी क्वेश्चन ही ले रहे हैं। तो फिलहाल अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पेज नंबर 8.112 पर क्वेश्चन दे रखा है हमें, निशांत कंपनी लिमिटेड हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू द 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्या लिखा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है पर्सन की, निशांत कंपनी लिमिटेड की 1 करोड़ रुपीस, विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 लाख ऑफ ₹100 ईच। टोटल ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़ रुपए जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर डिवाइडेड है और हर इक्विटी शेयर जो वो ₹100 का है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। हम डायरेक्ट मैंने फॉर्मेट इरेज नहीं किया, मैंने वही फॉर्मेट रखे हैं अपने। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इधर है, हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 डाल दिया है और नोट्स टू अकाउंट में हम इस तरफ लिखेंगे सारी डिटेल जो है वो। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी जाती है, तो हम सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो लिख लेते हैं। कितनी है ऑथोराइज कैपिटल, तो कितनी है हमारी ऑथोराइज कैपिटल, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, ₹100 का एक है, तो टोटल कितना हो गया 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ हम जो है इस तरफ लिख लेंगे, ये 1 करोड़ रुपीस हमने लिख लिया। टोटल ऑथोराइज कैपिटल जो है वो वापस डबल लाइन आ जाएगी नीचे, क्योंकि मैंने कहा था ऑथोराइज कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट की टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 1 लाख रुपीस लिख लिया। फिर उसके बाद में अगला जो हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, इट हैज existing issued and paid up capital of ₹25 lakh. It has existing issued and paid up capital of ₹25 lakh. यानी कंपनी की पहले से ही इश्यूड और पेड अप कैपिटल है 25 लाख रुपए की, यानी कंपनी ने पहले शेयर इशू कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी, तो 25 लाख रुपए के शेयर वो इशू कर चुकी है। तो पहले वाली एग्जिस्टिंग जो इशूड कैपिटल है हम वो भी लिखेंगे, सब्सक्राइब भी लिखेंगे और अभी और कितने इशू कर रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं और टोटल अभी कितने और इशू हो रहे हैं। It further issued to the public 25,000 equity shares at a premium of 20% for subscription payable as under. इसके बाद में कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर्स और इशू कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब बात आई गई है प्रीमियम की, तो देखिए क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीमियम का मतलब क्या होता है। कंपनी अपने शेयर जो है 2 तरीके से इशू कर सकती है। कंपनी अपने शेयर 2 तरीके से इशू कर सकती है, एट पार पर और एक प्रीमियम पर। एट पार पर शेयर इशू करने का मतलब ये होता है कंपनी जितने रुपए का शेयर है, यानी जितने रुपए की फेस वैल्यू है शेयर्स की उतने रुपए पर ही इशू करती है। जैसे अभी ये ₹100 है, तो ये ₹100 जो है वो शेयर की क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू यानी जितने रुपए का शेयर है वो, तो फेस वैल्यू ₹100 है, तो कंपनी या तो इन शेयर्स को ₹100 पर ही इशू कर सकती है
या फिर अगर रेप्यूटेटेड कंपनी है तो उस केस में कंपनी की अच्छी इमेज मार्केट में है, उसकी शेयर्स की डिमांड है, तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, उन शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर अगर शेयर को इशू किया जाता है तो उसे कहा जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। जैसे अभी यहां पर 100 रुपीज का शेयर है, तो अगर कंपनी 100 रुपीज में ही इशू करती है तो वो कहलाएगा इशू एट पार। इशू एट पार यानी जितने का है उतने पर। लेकिन अगर सपोज कीजिए 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी इसको 120 रुपीज पर इशू करती है, 120 पर कर रही है, 100 से ज्यादा हो मतलब वो जितना ज्यादा है वो प्रीमियम ही होगा। तो जैसे अभी 120 पर इशू करी, कितना एक्स्ट्रा है 20 रुपीज, तो ये 20 रुपीज क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। तो क्या हुआ देखिए, शेयर था 100 रुपीज का लेकिन कंपनी ने 120 पर इशू किया, यानी 20 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है शेयर होल्डर से, तो ये 20 रुपीज जो है वो प्रीमियम के नाम से लिखा जाएगा। क्लियर। तो ये अपने 120 रुपीज पर इशू हो रहा है। तो सेम ऐसा ही केस इसके अंदर भी है, यहां पर भी कंपनी जो है वो 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है एट 120 रुपीज, लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। शेयर कितने का, 100 रुपीज का है, 20% प्रीमियम है, तो 100 रुपीज का 20% कितना हो गया 20 रुपीज। तो ये 20 रुपीज और यानी वो 120 पर वो शेयर कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी प्रीमियम पर शेयर इशू करने का मतलब क्या है। पहले क्या है, कंपनी 3 तरह से शेयर इशू कर सकती थी। कंपनी शेयर पार पर भी इशू कर सकती थी, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती थी और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती थी। यानी 100 रुपीज का शेयर है तो कंपनी उसको 100 रुपीज से कम रेट पर इशू करती थी। लेकिन अभी जो कंपनी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन अमेंडमेंट्स के थ्रू अब कोई भी कंपनी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो इसलिए अब 2 ही केस बचे हैं, शेयर्स इशूड एट पार और शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, 20% प्रीमियम पर। तो अब उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे ये चीज देख लेते हैं। अभी फिलहाल इसको क्लियर करते हैं हम यहां से। तो अभी कंपनी इशू कर रही है 25,000 इक्विटी शेयर्स और पहले ऑलरेडी इशूड शेयर हैं 25 लाख रुपीज के। तो अब आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, आप चाहें तो साथ में ही लिख लेते हैं। देखिए पहले की 25 लाख रुपीज की इशूड कैपिटल थी, पहले की एग्जिस्टिंग पेड अप लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख। और अभी कितने और शेयर इशू हो रहे हैं 25,000 शेयर इशू हो रहे हैं। 100 रुपीज का एक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज है, टोटल कितने हो गए 25,000 इंटू 100, तो ये हो गए 25 लाख। तो देखिए 25 लाख रुपीज की एग्जिस्टिंग इशूड है और 25 लाख का अभी न्यू इशू और हो रहा है, तो कितना हो गया 25 प्लस 25 50 लाख रुपीज हो गए। तो मैं डायरेक्ट इशूड कैपिटल के अंदर टोटल इशूड जो है वही लिख रहा हूं। तो शेयर कितने हो जाएंगे 50,000 हो जाएंगे। देखिए 25 तो पहले के थे और 25,000 अभी इशू हुए, तो टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स हो गए। तो हम यहां लिख लेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, टोटल हो गई है 50 लाख रुपीज। क्लियर। तो अभी हमारी टोटल इशूड कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपीज हो गई। 25,000 तो एग्जिस्टिंग पहले से थी और 25,000 शेयर्स अभी इशू है 100 रुपीज के, तो 50 लाख रुपीज हो गए। अब आप सोच रहे होंगे 20% प्रीमियम जो था वो कहां है, तो प्रीमियम यहां पर नहीं लिखा जाता है, यहां पर केवल फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग शेयर्स लिखे जाते हैं। प्रीमियम का जो अमाउंट होगा हम अलग से हेडिंग यहां पर बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से अलग से हेडिंग लिखेंगे और उसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट शो किया जाता है। तो फिलहाल अभी हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में और देख लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि अमाउंट जो है उन्होंने कुछ इस तरह से मंगवाया है, ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 60 रुपीज एंड ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट। अमाउंट किस तरह से मंगवाया है, देखिए मैंने कहा था आपसे पहले भी कि कंपनी शेयर्स का अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो कंपनी ने 30 रुपीज तो एप्लीकेशन के साथ में मंगवाए थे, 60 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवाए थे, और रिमेनिंग अमाउंट, अब रिमेनिंग कितना बचा देखिए 30 और 60 90 रुपीज हो चुके हैं। टोटल शेयर कितने रुपए का है 100 रुपीज का है, तो 30 और 60 90 रुपीज हो चुके हैं। तो कॉल का अमाउंट कितना होगा 10 रुपीज। कॉल कितने रुपए की होगी 10 रुपीज की होगी। क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी जितने कंपनी ने शेयर इशू किए थे सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे सब्सक्राइब हो गए और सारे शेयर्स को अलॉट भी कर दिया गया है।
द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा है देखिए, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने कॉल का अमाउंट जो था 10 रुपए का, 10 रुपीज आया था बैलेंसिंग फिगर में कॉल का अमाउंट, कंपनी ने वो 10 रुपीज अभी तक मंगवाए नहीं है। लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने अभी तक कॉल का अमाउंट जो है अभी इस ईयर में नहीं मंगवाया है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? आगे लिखा है शो द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको शेयर कैपिटल जो इसको शो करना है। तो अब मैं एक बार वापस अपने टॉपिक पर आ जाता हूं। 25,000 शेयर्स पहले वाले थे, 25,000 अभी इशू हुए, टोटल 50 लाख रुपीज के इशू हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट 25 के जो शेयर्स थे वो पेड अप में भी हैं। लेकिन अभी जो 25,000 शेयर्स इशू किए उस पर कंपनी ने 10 रुपीज कॉल के अभी तक नहीं मंगवाए। तो अब आपको याद आ चुका होगा, हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट देखे थे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जो सेकंड पार्ट था सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें मैंने आपको वापस 2 केस बताए थे कि कब कब ये हो सकता है कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप हो। तो फर्स्ट केस में तो मैंने बोला था आपने शेयर्स के पूरे पैसे मंगवा लिए हैं, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट ड्यू चल रहा है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें देखा था कि 500 शेयर्स पर 20 रुपीज का अमाउंट ड्यू चल रहा था। एक केस तो ये था, और दूसरा केस था जिसके अंदर कंपनी अगर सारे पैसे नहीं मंगवाती है, यानी जितने रुपए का शेयर है अगर कंपनी ने अभी तक वो सारे पैसे नहीं मंगवाए हैं तो भी उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी के अंदर ही लिखा जाता है। तो अभी वही कैटेगरी इस क्वेश्चन में आ रही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। हेडिंग लिख दिया मैंने, थर्ड टाइप जो है अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर हम पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब इसके अंदर कौन से लिखेंगे हम, ये 50,000 में से 25 जो क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को, 25,000 एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल। तो जो पहले वाली एग्जिस्टिंग थी उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो अभी इसमें क्या आ जाएंगे, 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। तो ये हो गए 25 लाख। ये तो हो गए पूरे जो आपने मंगवाए थे और सारे के सारे अमाउंट रिसीव हो चुके हैं। दूसरा हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कौन से होंगे दूसरे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें कौन से आएंगे, जो नेक्स्ट 25 अभी कंपनी ने इशू किए हैं वो 25,000 शेयर इसमें आ जाएंगे। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपए के थे। लेकिन कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए अभी तक, कंपनी ने कहा है कि 10 रुपीज जो कॉल का अमाउंट था वो अभी तक नहीं मंगवाया है। तो टोटल कितने मंगवा ले, 90 रुपीज। 30 रुपीज तो एप्लीकेशन के, 60 रुपीज अलॉटमेंट के। तो यहां लिख लेंगे हम 90 कॉल्ड अप। आया कुछ समझ में? हेडिंग लिखा हमने सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। 25,000 शेयर जो अभी कंपनी ने इशू किए थे, जिन पर कंपनी ने केवल 90 रुपीज ही मंगवाए, 10 रुपीज कॉल का अमाउंट नहीं मंगवाया है, तो वो हमने लिख दिया 100 रुपीज ईच, 90 कॉल्ड अप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90 रुपीज के अकॉर्डिंग 25,000 को, जो भी अमाउंट आएगा वो बाहर लिख लेते हैं। तो ये अमाउंट आता है अपना 22,50,000। आ गया समझ में? इशूड एंड फुल्ली पेड अप में तो आगे 25,000 जो एग्जिस्टिंग पहले से इशूड थी वो, और अभी वाले 25,000 जिस पर हमने 90 रुपीज ही मंगवाए हैं, तो 90 के अकॉर्डिंग चले गए 22,50,000। अब इसकी टोटल कर लेते हैं। ये टोटल में आ जाएंगे हमारे 47,50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल 47,50,000 रुपीज। तो ये तो हमारा हो गया ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज और थी कि कंपनी ने ये जो अभी 25,000 शेयर इशू किए थे, इनको प्रीमियम पर इशू किया था, 20% प्रीमियम पर।
फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? 100 रुपीज। 100 रुपीज का 20% प्रीमियम है, यानी 100 रुपीज का 20% हो गया 20 रुपीज। यानी ये जो 25,000 शेयर्स अभी कंपनी ने इशू किए हैं, इनको 20 रुपीज के प्रीमियम पर इशू किया है। और प्रीमियम को कहां लिखा जाता है? तो प्रीमियम को अलग से इनके फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है यहां पर, तो प्रीमियम को अलग से लिखा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस वाले टॉपिक के अंदर। कहां लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस वाले टॉपिक के अंदर। तो उसके लिए हमारे को एक नोट्स टू अकाउंट जो है वो अलग से और बनाना पड़ेगा। अभी मेरे यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसलिए मैं इधर नोट्स टू अकाउंट जो है वो सेकंड वाला इधर बना लेता हूं। किस तरह से बनेगा? देखिए फॉर्मेट में तो कोई चेंज नहीं है ज्यादा, तो मैं यहां पर सेकंड नोट्स टू अकाउंट जो है वो बना रहा हूं। सेकंड नंबर नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर तो आपकी आप शेयर कैपिटल आ गया। सेकंड वाला जो नोट्स टू अकाउंट होगा वो हमारा होगा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। और इसके अंदर हमारे को लिखना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखना होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से हमारे को जो अभी हम शेयर्स पर प्रीमियम जो हम ले रहे हैं वो प्रीमियम का अमाउंट हमारे को लिखना होगा। कितने शेयर्स थे? 25,000 शेयर्स थे, और एक शेयर पर प्रीमियम कितना था? 20 रुपीज का। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 25,000 शेयर्स थे और 20 रुपीज का हमारा प्रीमियम था। ये हो जाएंगे अमाउंट के कॉलम में लिख लेते हैं हम इधर, इसको हम यहीं ओवर कर देते हैं थोड़ा। तो अमाउंट के कॉलम में लिख लेते हैं 5 लाख रुपीज। कंप्लीट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर आ जाएंगे 25,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज, तो ये हो गए अपने 5 लाख रुपीज का अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आ गया। कंप्लीट। तो ये हमारा सेकंड नोट्स टू अकाउंट हो गया। तो ये तो हमारी बात हो गई नोट्स टू अकाउंट की, जिसके अंदर फर्स्ट नोट के अंदर हमने तो शेयर कैपिटल लिख दिया, सेकंड नोट के अंदर हमने नोट्स टू अकाउंट वाला जो है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बना दिया। आपको क्या करना है? सेकंड नोट इसके नीचे लिखना है अलग से। कंप्लीट। ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट कहें या नोट्स टू अकाउंट का काम कहें। अब हमारे को अपनी बैलेंस शीट जो है उसको कंप्लीट करना है। तो बैलेंस शीट में जैसा हमने हेडिंग डाल दिया था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर फर्स्ट टॉपिक हमने लिख दिया था शेयर कैपिटल और नोट नंबर 1 डाला था। अब देखिए नोट नंबर 1 में क्या आ रहा? लास्ट आंसर हमारा 47,50,000। तो हम यहां पर फर्स्ट के नोट के अंदर 47,50,000 रुपीज जो है वो लिख लेंगे। फिर नोट नंबर 2 जो था हमारा वो था किसके लिए? रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। और कितना अमाउंट आ रहा है? 5 लाख रुपीज का। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना अमाउंट आया था? 5 लाख रुपीज। यहां पर नोट नंबर डाल देंगे हम 2 और अमाउंट लिख लेंगे 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये टोटल आपका रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट हो गया 5 लाख, और ये इस तरफ आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट हो गया 47,50,000। तो ये था एक क्वेश्चन और, जिसके अंदर आपके कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, जैसा कि अपना एक तो प्रीमियम था और एक एग्जिस्टिंग पेड अप और कॉल्ड अप इशूड और पेड अप कैपिटल भी थी 25,000 शेयर्स के लिए, वो भी हमने लिख ली। तो आई थिंक एक क्वेश्चन और किया है, उससे आपको ये चीजें और क्लियर हो चुकी होंगी कि शेयर इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है और प्रीमियम को अलग से किस तरह से शो किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा शेयर जो कैपिटल लिखी जाएगी वो हमेशा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही चलेगी। प्रीमियम अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखा जाता है, और ये आता है रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेडिंग के अंडर में। तो इसके लिए हमने अलग से नोट बना लिया, फिर उस नोट का जो आंसर था वो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो, ताकि एक चीज और अपने को देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है अपना। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, ताकि एक क्वेश्चन और करने से आपका थोड़ा और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ डिफरेंट है इस क्वेश्चन के अंदर भी, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम अभी, लास्ट किया था हमने क्वेश्चन नंबर 3, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर वही है सेम 8.112। देखिए क्वेश्चन क्या है,
स्टार लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू द 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। एक है कंपनी स्टार लिमिटेड, टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है उसकी वो है 50 लाख रुपीज, विच इज डिवाइडेड इनटू द 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। 50,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एक शेयर है, टोटल ऑथोराइज कैपिटल होगी उसकी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल। रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल का मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल ही है, यानी उस कैपिटल जिसके साथ में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो कहलाती है रजिस्टर्ड कैपिटल। तो रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल सभी एक ही है। तो अभी हम सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल जो है वो लिख लेते हैं। फॉर्मेट मैंने वापस क्लियर नहीं किया है, अपना वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट। नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, ऑथोराइज कैपिटल लिख दिया हेडिंग, इसमें लिख देते हैं कितनी है ऑथोराइज कैपिटल को, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 100 रुपीज ईच शेयर लिख लेते हैं। ये अमाउंट हो गया हमारा 50 लाख रुपीज। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल हो गई 50 लाख, टोटल कर दी हमने और ऊपर नीचे लाइन आ गई दोनों। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या गिवन है। द कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन। टोटल ऑथोराइज थे 50,000, जिसमें से कंपनी केवल 25,000 इक्विटी शेयर्स ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर रही है। तो इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 25,000 इक्विटी शेयर्स, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे को। इक्विटी शेयर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स एंड ऑल द ड्यूज अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। क्या लिखा है देखिए, कंपनी ने इशू किए हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने जो उसमें से सब्सक्राइब किए हैं वो ओनली 23,750 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए हैं। यानी एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है केवल 23,750 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो फिलहाल हम अभी पहले इशूड कैपिटल लिख लेते हैं। इशूड कैपिटल में कितने हैं, 25,000 शेयर इशू किए हैं। ₹100 एक की प्राइस है, तो 100 रुपीज ईच, ये हो जाएंगे आपके 25 लाख रुपीज। 25 लाख टोटल हो गई और इस टोटल को हमने यहां क्लोज कर दिया। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब आप सभी को पता है, जितने आपने इशू किए उसमें से जनरल पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए। ठीक, तो देखते हैं जनरल पब्लिक ने ये सब्सक्राइब किए थे 23,750 शेयर्स, और उसके आगे भी देख लेते हैं कि सारा अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमें आगे दे रखा है, द ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 600 शेयर्स। वो कह रहे हैं 23,750 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, सभी से पैसे मंगवा भी लिए गए सारे के सारे, और सभी से पैसे रिसीव भी हो गए, एक्सेप्ट ऑन 600 शेयर्स ऑफ ₹20 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ₹20 पर शेयर फाइनल कॉल के अमाउंट जो है वो ड्यू चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अमाउंट है वो सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो अभी हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हेडिंग लिख दिया सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सारा के अमाउंट रिसीव नहीं हुए सारे शेयर होल्डर से, तो अमाउंट हेडिंग कौन से, किस हेडिंग के अंडर में आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंडर में। तो हम हेडिंग लिख देते हैं इसके अंदर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कितने था इक्विटी शेयर्स हैं, तो 23,750 इक्विटी शेयर्स। एट द रेट 100 ईच। कितने शेयर्स हैं, 23,750 शेयर्स हैं, 100 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग कितना हो गया अमाउंट इसका, 23,75,000 रुपीज जो है हमारा अमाउंट रिसीव होता है 23,750 के अकॉर्डिंग। फिर उसने कहा 600 शेयर्स पर 20 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग अमाउंट ड्यू भी चल रहा है। तो ड्यू चल रहा है तो उसको लेस करना पड़ेगा, तो लेस करेंगे इसमें से कॉल्स इन अरियर। किस नाम से लेस होता है, अगर अमाउंट ड्यू चल रहा है तो कॉल्स इन अरियर के नाम से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था हमने सेम ऐसा ही, तो वो माइनस कर लेंगे इसमें से। 600 पर अमाउंट ड्यू चल रहा है हमारा 20 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग। टोटल कितना हो गया 12,000।
तो ये 12,000 रुपीज जो है वो कॉल्स इन अरियर के नाम से माइनस हो जाएंगी। तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट हमारा आएगा वो बाहर लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग बचते हैं हमारे 23,63,000 रुपीज जो है वो हमारा रिमेनिंग बच जाता है। वो अमाउंट हम लिख लेते हैं और टोटलिंग में कर लेते हैं इसको इंक्लूड। $23,63,000 रुपीज जो है वो हमारी बैलेंस शीट की नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट की टोटल आ जाती है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए क्वेश्चन में आगे और कुछ है क्या? तो क्वेश्चन में आगे दे रखा है हमारे को 20 पर शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो ये हमने शो कर दिया है। वर्किंग नोट या हम कहें नोट्स टू अकाउंट जो हमारे वो रेडी है। अब आंसर आ रहा है हमारा 23,63,000। तो हम जानते हैं ये जो टोटल होती है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपना इस तरफ रेडी है पहले से। बैलेंस शीट जो भी डेट होगी ईयर होगा वो यहां मेंशन कर देंगे। हेडिंग आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और उसमें सब हेडिंग शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा? देखिए पहले तो यहाँ नोट नंबर के अंदर हम नोट डाल देते हैं। नोट नंबर 1 ये जो था हमारा नोट नंबर 1। फिर लास्ट आंसर आ रहा है 23,63। तो 23,63,000 ये हमारी आ गई शेयर कैपिटल की जो नेट अमाउंट है वो नेट अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमने शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन जो है बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से होगा वो हमने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट? तो अभी इसके अंदर केवल 4 क्वेश्चन ही थे आपके। जैसा कि मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन आगे और भी आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस इसमें होते रहेंगे, लेकिन मेजर जो था ये सारी चीजें हो चुकी है। तो वो हमने देख लिया किस तरह से शो करना है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको आगे और चेंजेस होने के बाद में वो किस तरह से बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था बोर्ड एग्जाम के अंदर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनने के चांसेस इस बार बहुत ज्यादा हैं। ठीक है? क्योंकि एक चैप्टर आपका इस बुक में से डिलीट हो चुका है, तो थोड़ा वेटेज जो है इस चैप्टर में थोड़ा बढ़ जाएगा। और नहीं भी बढ़े तो भी इसमें 4 मार्क्स का एक टॉपिक जो है वो अपना ये कवर करता ही है। तो आपको अच्छे से इसके टॉपिक जो है या इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। 4 मार्क्स कवर कर रहे हैं आपके। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट? अब हम देखते हैं अपने और कुछ नए टॉपिक जो है वो लेकर आएंगे अगले वीडियोस के अंदर। टिल देन चेक नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।